दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पिछला जन्म कैसा था? क्या आप उन जगहों या लोगों से जुड़े हुए महसूस करते हैं जिन्हें आप पहले कभी नहीं जानते थे? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता को मान्यता प्राप्त है, लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकें? क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिससे हम अपने पिछले जन्म के रहस्यों को सुलझा सकते हैं? यदि आप भी कुछ इस तरह की सोच पर विचार कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं और वेदों के अनुसार पिछला जन्म कैसे याद किया जा सकता है। दर्शकों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विचार प्रमुख है। इसे संसार का चक्र कहा जाता है, जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम अपने पिछले जन्म की यादों को वापस ला सकते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए क्या तरीके हैं? इसके लिए हम आपको बता दें कि पिछला जन्म याद करने के कई तरीके हिंदू शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में वर्णित हैं। कुछ लोग अपने पिछले जन्म को स्वाभाविक रूप से याद करते हैं, विशेष रूप से बच्चे, जिनमें पिछले जीवन की घटनाओं की अस्पष्ट स्मृतियां होती हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब आत्मा ने पिछले जन्म में अधूरी इच्छाएं छोड़ी होती हैं। जैसे कि आप अपने पिछले जन्म में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी वह इच्छा अधूरी रह जाती है, जिसे पूरी करने के लिए आपका पुनर्जन्म होता है। इस विषय पर और भी कई अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की पिछले जन्म की यादों को आध्यात्मिक साधना, योग, ध्यान और विशेष मंत्रों के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। ये प्रक्रियाएं व्यक्ति को अपनी आत्मा के गहरे अनुभवों से जोड़ती हैं और पिछले जन्मों की स्मृतियों को उजागर करती हैं। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई तक जा सकते हैं। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने ध्यान के माध्यम से पिछले जन्म की यादों को जागृत करने की प्रक्रिया को बताया है। ध्यान के दौरान मन को शांत करके और अपनी आंतरिक चेतना पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने पिछले जन्म की झलक पा सकता है। ध्यान की इस प्रक्रिया में आप अपने भीतर गहरे उतरते हैं और अपनी आत्मा की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पिछले जन्म को याद करने में मदद करती है, बल्कि यह हमें आत्मिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। जैसे कि यदि आप फिलहाल के जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, आपको तरह तरह की टेंशन रहने लगी है, या फिर आप एक तरह की शांति भी चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आधुनिक समय में पिछले जन्म की पुनरावृत्ति चिकित्सा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एक लोकप्रिय तरीका बन गया है, जिसमें व्यक्ति की पिछले जन्म की यादों को जागृत किया जाता है। यह चिकित्सा ध्यान की अवस्था में की जाती है, जहां प्रशिक्षित चिकित्सक व्यक्ति को उसके पिछले जन्म की घटनाओं को याद करने में मदद करता है। यह तकनीक व्यक्ति की अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करती है, जहां उसकी आत्मा की स्मृतियां छिपी होती हैं। यह न केवल पिछले जन्म को समझने में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति की वर्तमान समस्याओं के समाधान का रास्ता भी दिखाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पिछले जन्म की यादों के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से अनजाने में जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो यह संभव है कि वह पिछले जन्म की स्मृतियों से जुड़ा हुआ हो। कई बार देखा जाता है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं, तो वहां पर हमें कुछ ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि इस जगह की यादें आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने कुछ घटनाओं या स्थानों को पहले भी अनुभव किया है। इसे डेजावू कहा जाता है और यह पिछले जन्म की स्मृतियों का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति विशेष कौशल या क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, जो पिछले जन्म से उनकी आत्मा के अनुभव का परिणाम हो सकता है। आपने कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बचपन से ही पूरे टैलेंटेड होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ बच्चों की आवाज बचपन से ही सुरीली होती है, कुछ बच्चे बचपन से डांस करने में एक्सपर्ट होते हैं। आखिर इन सब के होने का क्या कारण हो सकता है? इन सभी का एक ही कारण है कि जो बच्चे ऐसे होते हैं, उनका पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि वह अपने पूर्व जन्म में अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सके थे।
हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म और पिछले जन्म की स्मृतियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म के अनुसार हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पिछला जन्म कर्मों से अधिक प्रभावित हुआ हो तो उसकी स्मृतियां अगली जिंदगी में उभर सकती हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अधूरी इच्छाएं या गहरे कर्म बचे हुए होते हैं तो आत्मा उन्हें अगले जीवन में पूरा करने की कोशिश करती है। धार्मिक और आध्यात्मिक साधनाएं जैसे कि यज्ञ, मंत्र जाप और योग पिछले जन्म की यादों को जागृत करने में मदद करते हैं। विशेष रूप से ओम मंत्र का जाप और ध्यान आत्मा की गहराई तक पहुंचने का शक्तिशाली तरीका माना जाता है। यह माना जाता है कि नियमित रूप से ध्यान और मंत्र जाप करने से व्यक्ति अपनी आत्मा के विभिन्न जन्मों की यात्रा को समझ सकता है। यह प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक जागरूकता ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमें हमारी आत्मा के अतीत से जोड़ती है। सभी लोग अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि आत्मा के नए शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके साथ एक नई पहचान और नई यादें बनती हैं। हालांकि कुछ विशेष लोग जिनका पिछले जन्म में कोई अधूरी इच्छा रह जाती है या जिनकी आत्मा उच्च जागरूकता के स्तर पर होती है, वे अपने पिछले जीवन की कुछ झलकें देख सकते हैं। यह क्षमता व्यक्ति की आत्मा की चेतना और उसके आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करती है। यदि आत्मा ने अपने पिछले जन्म में विशेष कर्म या अनुभव किए हों तो उसे अगली जिंदगी में याद करना संभव हो सकता है। पिछला जन्म याद करना एक अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव हो सकता है, लेकिन यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा मात्र है। हिंदू धर्म में आत्मा की यात्रा को अनंत माना गया है, जहां यह जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। याद रखें, यह प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है और सभी के लिए भिन्न होती है। चाहे आप अपने पिछले जन्म को याद कर पाएं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने वर्तमान जीवन में कर्म और आध्यात्मिकता के साथ संतुलन बनाए रखें, क्योंकि यही हमारी आत्मा की वास्तविक यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में आपको पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा के और गहरे रहस्यों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।